अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक बीवी कौन होती है? किसको हम कह सकते हैं कि ये नेक औरत है, ये नेक बीवी है, ये एक नेक माँ है? तो हाँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो वफ़ादार होगी। वफ़ादारी इस तरह से होगी कि वो अपने शौहर के सामने भी वफ़ादार होगी और उनके पीठ के पीछे भी वफ़ादार होगी। जैसे शौहर काम के लिए घर से निकलता है, तो वो किसी भी नामहरम से बात ना करे, ठीक है? काम हो सकता है, कोई ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं, वो बात अलग है, पर किसी नामहरम को उस लहज़े में या उस नज़र से नहीं देखना है, उस ज़बान से बात नहीं करना है जिससे उस नामहरम की जो है दिलचस्पी उस औरत की तरफ बढ़े। जी हाँ, औरत की तरफ बढ़े दिलचस्पी, तो उस नामहरम से बात नहीं करना है, ना फ़ोन पे बात करनी है, ना आमने-सामने करनी है, ना किसी तरह से करनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये, औरत को अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करनी है, तो वो औरत बहुत ज़्यादा नेक है जो अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आपकी इज़्ज़त की हिफाज़त हो रही है, देखिए आपके साथ-साथ आपके शौहर की भी इज़्ज़त की हिफाज़त हो रही है। अगर आप कोई गलत कदम उठाती हैं, तो आपके साथ-साथ आपके शौहर की बदनामी होगी और उसके साथ-साथ उनके घरवालों की बदनामी होगी। क्योंकि जब एक बार शादी हो जाती है, तो वो नाम जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? शौहर से नाम जुड़ जाता है। तो लोग उस नाम से जानने लग जाते हैं, उस नाम से पहचानने लग जाते हैं आपको। तो आपके साथ-साथ आपके शौहर की भी इज़्ज़त का सवाल है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी भी इज़्ज़त का ख़्याल रखें और अपनी शौहर की भी इज़्ज़त का ख़्याल रखें। कोई भी गलत कदम ना उठाएँ, किसी गैर महरम से बात ना करें, ना गैर महरम से कोई भी दिलचस्पी वाली या कोई भी ऐसी चीज़ ना करें, ठीक है? काम हो सकता है, आपके घर में कोई नौकर हो सकता है, आपके घर में कोई ड्राइवर हो सकता है, आपके घर में कोई हेल्पर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उससे सिर्फ़ आप काम की बात कर सकती हैं, उसके अलावा आप बात नहीं कर सकती हैं कि उससे कोई भी दिलचस्पी या कुछ बढ़े उसकी आपके लिए। अगर ऐसे कुछ गलत लगता है आपको कि वो इंसान आपको गलत निगाह से देखता है या आपको छेड़ता है, कोई भी गैर इंसान जो आपके घर में आता-जाता है, कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है जो आपका महरम नहीं है। महरम भाई या वालिद या शौहर या बेटी के अलावा जो महरम नहीं है, तो वो आपको इस तरह से कोई भी हरकत करता है उल्टी-सीधी, तो आप अपने शौहर से शिकायत करें, आप अपने शौहर को बताएँ, तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, बजाय इसके कि जो है आप उस चीज़ को बर्दाश्त करती रहें। तो नेक औरत की ये पहचान है कि वो अपनी इज़्ज़त का ख़्याल रखेगी, अपने साथ-साथ अपने शौहर की भी इज़्ज़त का ख़्याल रखेगी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है जिससे हम पहचान सकते हैं कि जो है वो औरत नेक है? नेक औरत का जो है सबसे पहला ख़्याल ये रहेगा कि वो अपनी साथ-साथ अपनी चीज़ों के साथ-साथ अपने शौहर की चीज़ों का और उनकी माल की हिफाज़त करेगी। जी, माल किस तरह से हो गया, अगर घर में गाड़ी खड़ी है, घर में पैसा रखा है, घर में कोई काम की चीज़ रखी है, उसकी हिफाज़त करेगी शौहर के पीठ के पीछे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो नेक औरत की पहचान है कि उस चीज़ की हिफाज़त करती है और कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। देखिए, झूठ अगर मियाँ-बीवी में झगड़ा होता है, तो मियाँ बीवी को मनाने के लिए, बीवी मियाँ को मनाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। या 2 लोगों में लड़ाई हो जाती है, तो उनको सुलह कराने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं, उसके अलावा हम झूठ नहीं बोल सकते। तो कोई भी ऐसी बात जो आपको शौहर तक जानी चाहिए और आपने छुपा के रखी, तो वो बहुत गलत बात है, आप नहीं बताती हैं, तो आपको बताना चाहिए। क्योंकि नेक औरत की यही पहचान है कि वो अपने शौहर को अपना दोस्त समझे और दोस्त माने और अपने दिल की बात अपने शौहर तक पहुँचाए। जी हाँ, तो अपने माल की हिफाज़त करनी है, अपनी पीठ पीछे शौहर के वफ़ादारी रखनी है, बेवफ़ा नहीं होना है। मतलब वफ़ादारी इस तरह से कि आपको कोई गलत चीज़ नहीं करनी, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आप समझदार हैं, आप समझ सकती हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जी हाँ, कुछ भी गलत-सलत चीज़ें नहीं करनी है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। वफ़ादार रहना है अपने शौहर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आदमी के लिए, अपने घरवालों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए। तीसरी चीज़ क्या है जो वफ़ादारी की तरफ ले जाती है? देखिए, अगर आपके शौहर के साथ आपकी कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, आप तीसरे इंसान को मौका ना दें। ना आप दें, ना आपके शौहर दें। अगर आपके शौहर देते हैं, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएँ कि देखिए, उनको जो है अपनी बीवी की बुराई किसी गैर इंसान के सामने नहीं करनी है, चाहे वो अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो गैर तो गैर है। देखिए, मियाँ-बीवी जो हैं, वो द 2 जिस्म एक जान है। जी हाँ, 2 लिबास एक लिबास हैं और वो दोनों जो है मियाँ-बीवी बहुत करीब रिश्ता है। परवरदिगार ने बहुत अच्छा और पाक रिश्ता बनाया है मियाँ-बीवी का। तो अगर आप लोगों में झगड़ा होता है या कोई लड़ाई होती है, तो आप कोशिश ये करें कि आप आपस में सुलह कर लें। ना लड़का अपनी माँ से बताए, ना लड़की अपनी माँ से बताए। बात अलग है कि हद से ज़्यादा बात बढ़ गई है और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तब आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। फिर भी ऐसे इंसान की हेल्प लें जो बहुत आपके लिए सेंसिटिव ना हो, बहुत ज़्यादा चिल्लाए नहीं, बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाए, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें ना करें, तो उस इंसान से आप राय ले सकते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहला काम ये करना है आपको कि आपको अपने जो आपका पार्टनर है, आपका हस्बैंड या वाइफ़, उनकी बुराई नहीं करनी है किसी के सामने, किसी तीसरे इंसान के सामने। अपने घर की कोई भी चुगली या कोई बुराई नहीं करनी, ना लड़का करे अपने ससुराल वालों की बुराई, ना ही लड़की करे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको पीठ पीछे और सामने भी वफ़ादार रहना है। कोई गलती लगती, कोई शिकायत लगती है, आपस में बैठें और बात करें और उस चीज़ को सुलझाएँ। पर हाँ, आप अपने जो शौहर की बुराई किसी भी, ना अपनी फ्रेंड के सामने करें, ना अपने रिलेटिव्स के सामने करें, ना अपनी बहनों के सामने करें, ना अपनी माँ के सामने करें।
ना ही अपने किसी रिश्तेदार के सामने करे। देखिए, लड़ाई झगड़ा एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान पूरी दुनिया देख लेती है, पर जब एक शौहर और एक वाइफ जब प्यार मोहब्बत करते हैं, वो तो कोई नहीं देखता ना हम वो बता सकते कि हम दोनों में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है और हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। वो चीज़ छुपाई जाती, वो चीज़ नहीं बताई जाती। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि अपनी लड़ाई झगड़े किसी को भी ना बताएं। जितना हो सके दो एक कमरे में ही उस चीज़ का सोल्यूशन निकालें और कमरे में बैठ के उस चीज़ को ख़त्म करें। सबसे पहली चीज़ ये करनी है आपको, लड़ाई झगड़े नहीं करने। और आपको जो है इस तरह से आप कहलाएंगी एक वफादार औरत और एक अच्छी नेक औरत, नेक बीवी कहलाएंगी आप, अगर आप जो है अपने शौहर की कहीं बुराई नहीं करती हैं ससुराल वाले की। जी हाँ, चाहे कोई कितना बुरा है, आप कोशिश करें उसको सुधारने की। अगर सुधार नहीं आता है उसमें या उन रिश्तों में या उन चीज़ों में, तो आप कोशिश करें उनको उनके हाल पे छोड़ दें। जी हाँ, थोड़े टाइम के लिए, पर कतई ताल्लुक़ ना करें। परवरदिगार कहता है कि जो इंसान दूसरों को माफ़ करता है उसकी बख्शिश होगी क़यामत के दिन। और एक दरवाज़ा ऐसा रखा गया है जन्नत का जहाँ पर माफ़ी होगी, जहाँ पर सब्र होगा। जो इंसान, भले आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, भले आपने रोज़ा नहीं रखा, ज़कात दी है या नहीं दी है, आपने जो है हज करी है नहीं करी, पर आपने एक काम ये किया है कि आपने दूसरों को माफ़ किया है और जो है गुस्से को काबू में किया है, तो जो है वो आपकी बख्शिश हो जाएगी और आप जन्नत के लिए तैयार हो जाएँगे, जन्नत में जाने के लिए। तो एक दरवाज़ा वो जन्नत का होगा। जी हाँ, और क्या चीज़ है जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी बीवी या हमारी जो माँ है वो वफ़ादार है? तो आपको करना ये है कि आपके घर की जितनी भी चीज़ें उनकी हिफाज़त करनी है और जो है अपने जो है किसी नामहरम से बात नहीं करनी है और अपने शौहर की कहीं भी बुराई नहीं करनी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कहीं भी बुराई ना करें आप। और क्या चीज़ें हैं जिसको आप अपने शौहर से आप अपने तक ही रख सकती हैं, शौहर को ही बता सकती हैं, उसके अलावा किसी को भी नहीं बता सकती। देखिए, आप खुश हैं तो किसी को मत बताइए, नहीं तो बहुत जल्दी नज़र लग जाएगी। आप कितने भी खुश हैं, आपने कोई नई चीज़ खरीदी, आप किसी को ना बताएं, अपने शौहर को बताएं या शौहर बीवी को बताएं। किसी तीसरे इंसान को बताएंगे, जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है वो एहसास होगा, हो सकता है उसके पास वो चीज़ ना, उस चीज़ की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर आप कोई अपनी बीवी को तोहफ़ा देना चाहते हैं तो वो अकेले में दें, दुनिया को दिखा के ना दें। आप भले ही बहुत अच्छे हैं, आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, या बीवी अपने शौहर को जो है कोई तोहफ़ा देना चाहती है तो वो अकेले में दे, किसी के सामने ना दे। क्योंकि ये मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता होता है, इनमें मन मुटाव हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनको सुलझाना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। जब झगड़े होते हैं तो लोग खुश होते हैं, और पर जब प्यार होता है शौहर में और बीवी में तो दुनिया जलती है, दुनिया को हज़म नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ये कोई भी एक काम ना करें, अपने शौहर के लिए वफ़ादार रहें, पीठ पीछे भी सामने भी कभी अपने शौहर की बुराई ना करें किसी के सामने, उनके माल की हिफाजत करें। अच्छा जी, उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं गुस्से में, तो आप कोशिश करें कि जब उनका गुस्सा शांत हो जाए, जब वो गुस्से से नॉर्मल हो जाए, तो आप नॉर्मल बात करें। कभी भी अपने शौहर से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए औरत को, चाहे वो शौहर कैसा भी है। अगर वो शौहर शराबी है, वो शौहर जुआ खेलता है, वो शौहर ख़राब है, वो शौहर, उसमें बहुत सारी कमियां हैं कि वो नामहरम से बात करता है, वो सब कुछ करता है, पर आपका हक नहीं बनता है कि आप उससे ऊंची आवाज़ में बात करें, चाहे कितना भी बुरा आपका शौहर है। शौहर तो शौहर ही होता है। आप कोशिश करें कि जब जो है वो नॉर्मल हो जाएँ सारी चीज़ें, उसके बाद आप प्यार से समझाने की कोशिश करें। अगर वो प्यार से नहीं समझते हैं, आप खुद प्यार देंगे, वो अपने आप प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप नफ़रत देंगी, आप गुस्सा करेंगी, आप जो है लड़ेंगी झगड़ेंगी, तो सामने वाला इंसान भी रिवेंजफुल होगा और वो भी लड़ाई झगड़ा करेगा। तो आप कोशिश करें एक नेक बीवी बनने की और जो है नेक काम करने की, और वफ़ादार रहें अपने शौहर के लिए और अपने शौहर के घर वालों के लिए। जी हाँ, जब आपकी शादी हो जाए एक बार, तो आपको मायके से ज़्यादा शौहर के लिए वफ़ादार रहना है, ना कि मायके वालों के लिए।